नमस्कार मेहरबान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें अपने खबर आप तक। पश्चिम एशिया से इस वक्त की एक बेहद गंभीर और तनाव बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने ईरान की तरफ अपना अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा भेज दिया है और इसके जवाब में ईरान हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास का ऐलान कर दिया, जिसने पूरा इलाका युद्ध जैसे हालात की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमान ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका युद्धपोतों के ऊपर से उड़ान भरना या ईरानी स्पीड बोट्स का अमेरिकी जहाजों की और खतरनाक तरीके से बढ़ना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका के इस कदम को पश्चिम एशिया में ताकत के बड़े प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान भी सामने है, जिसने उन्होंने कहा कि ईरान निष्पक्ष और न्याय संगत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुख्य शर्तों को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। ईरान ने साफ कहा कि इसकी रक्षा रणनीति और मिसाइल कार्यक्रम किसी भी बातचीत का विषय नहीं होंगे। वहीं ईरान का यह भी दावा है कि हाल ही में हुए 12 दिन के युद्ध के बाद उसकी सैन्य ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। ईरानी सरकारी एजेंसी के मुताबिक सेना प्रमुख अमीर हातमी ने कहा कि संघर्ष से ईरान को अपनी ताकत, कमजोरियों और दुश्मन की रणनीति को समझने का मौका मिला और अब मिसाइल सिस्टम, हवाई सुरक्षा और समग्र सैन्य क्षमता पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। इस पूरे तनाव के केंद्र में हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और दुनिया का सबसे अहम तेल और गैस मार्ग माना जाता है। इसी रास्ते से बड़ी मात्रा में तेल और गैस एशिया देशों तक पहुंच जाती है और अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार इस मार्ग को कोई ठोस विकल्प नहीं है। पिछले साल जून में हुए 12 दिवसीय संघर्ष के दौरान भी इस इलाके में तनाव बढ़ा था, जिसका असर वैश्विक ऊर्जा कीमतों पर पड़ा था। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी और सर्वोच्च नेता के सलाहकार अली सामखानी ने भी साफ कहा है कि किसी भी दुश्मन कार्रवाई का ऐसा जवाब दिया जाएगा तो डर पैदा करने वाला होगा। उन्होंने ये भी कहा कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में अमेरिका की मौजूदगी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका को बढ़त मिल गई है, क्योंकि यह इलाका ईरान का है और इसकी भौगोलिक ताकत को वह किसी भी भारी शक्ति से बेहतर बनाना जानता है। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता ये टकराव सिर्फ 2 देशों के सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका पूरा असर पूरी दुनिया की राजनीति, तेल की कीमतों और भारत जैसी देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। आप इस बढ़ते तनाव के बारे में क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।